So hello friends, this is Molisha Parma from Gyanoday Gyan starting the new chapter number 3. So today we are going to start question number 7 of exercise 3.1. So A part is, अगर आप इस A पार्ट में देखें तो हमको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो इधर हमको एंगल्स दिए हुए हैं 90 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, और ये हमको बाहर x वाई जेड एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमको अंदर के एंगल्स जो हैं वो दो ही एंगल्स दिए हुए हैं। जैसे इधर 90 डिग्री दिया है, इधर 30 डिग्री दिया है, लेकिन इधर हमको एक भी एंगल नहीं दिया हुआ है। तो इधर हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे। तो हम कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, है ना। सो वी नो डेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल शेप है तो इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल अभी फाइंड नहीं कर रहे, इंटीरियर एंगल फाइंड कर रहे हैं ना। ये हमारा इंटीरियर है, सो वी आर फाइंडिंग इंटीरियर एंगल। सो हम सम करते हैं अब 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये हमारे लिए अननोन एंगल है तो हम इसको कुछ भी लेट कर लेते हैं। वी लेट इट एज ए इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब हम इसको प्लस करेंगे, सो 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 120 डिग्री अपोजिंग साइड में आके नेगेटिव का हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, सो 0, 8 माइनस 2 5, सो 8 माइनस 2 इट विल बी 6, राइट। सो ए एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम इधर कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल होगा ना, ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल, राइट। अब हमको क्या है, सारे इंटीरियर एंगल्स फाइंड हो गए हैं। अब हम इनके मदद से सारे एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड भी फाइंड करेंगे। सो अब एक्स वाई जेड को फाइंड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, राइट, लीनियर पेयर। So according to linear pair, the two angles are equal to 180 degree। जहाँ पे ये 180 डिग्री के लाइन पर इस तरीके के रे पर जब दो एंगल फॉर्म होते हैं तो ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, राइट। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट लीनियर पेयर, अगर हम फर्स्ट लीनियर पेयर देखें, सो इट विल एक्स, सो एक्स एंगल प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये किसके अपोजिंग में है, 90 डिग्री के अपोजिंग में है एक्स। सो एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स, सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो मीन्स एंगल एक्स हमारे किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। नाउ वी फाइंड द सेकेंड वन। सो अगर हम सेकेंड वन देखें, सेकेंड इज वाई, सो एंगल वाई प्लस, अब एंगल वाई के अपोजिंग में क्या है, 60 डिग्री। सो एंगल वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो एंगल वाई इक्वल टू, अब हम इसको माइनस करेंगे, सो 0, 8 माइनस 6 2 एंड 1। सो एंगल वाई इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। अब हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे।
सो थर्ड एंगल हमारा क्या है, एंगल जेड, राइट। अब एंगल जेड किसके अपोजिंग में है, 30 डिग्री के, सो वी विल प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जेड इक्वल टू 180 minus 30 degree, so it will be 150 degree, right? So means angle Z is equal to 150 degree. अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं है, क्योंकि हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो अगर हम देखें x हमने क्या लिया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 90 डिग्री, राइट। नाउ प्लस वाई, सो प्लस, अब y की वैल्यू हमारी क्या थी, 120 डिग्री, सो 120 डिग्री। नाउ प्लस z, सो अब z की वैल्यू थी हमारी 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब हम इसको ऐड करेंगे, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 इट विल बी 0। नाउ 9 प्लस 5 it will be 14 and 14 plus 2 16, 1 carry 3, means x plus y plus z, इधर हम लिख देते हैं x plus y plus z equal to 360 degree. So this was the answer of the A part of the 7th question. Now coming to the B part of this question. अब B part में आप देख सकते हैं कि हमको एक फिगर दिया है जो कि क्वाड्रिलेटर है, मीन्स इधर आप देख सकते हैं इट हैज 4 साइड्स, 1 2 3 and 4. Now coming to the B part of the 7th question. अगर आप इस फिगर में देखें, सो दिस वॉज अ क्वाड्रिलेटर, क्यों, क्योंकि इसके कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स है, वी काउंट है 1 2 3 and 4, है ना। तो ये कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर है। अगर हम इसे एग्जामाइन करें तो ज़रा आप देख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल तो हमको दिए हुए हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, लेकिन इंटीरियर एंगल हमको सिर्फ 3 इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, 1 is 60, 80, 120 एंड लास्ट वन इज नॉट गिवन। तो लास्ट वन हमको दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, है ना। सो वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री, है ना। हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटर का किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ वी सम इट, सो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस, अब ये तो अननोन एंगल है तो हम इसको कुछ भी लेट कर लेते हैं, वी लेट इट एज y, नो y इज अवर एक्सटीरियर एंगल, तो y तो हम कर नहीं सकते, तो a कर लेते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब हम इसे ऐड करते हैं, सो 0 प्लस 0, सो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। नाउ 8 प्लस 2 10 एंड प्लस 6, सो इट विल बी 16, 1 carry here, so 1 plus 1 2, so 260 degree plus a equal to 360 डिग्री, राइट। अब हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सो a इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिंग साइड में नेगेटिव का हो जाएगा, सो a इक्वल टू 0 6 माइनस 6 0 3 माइनस 2 1 डिग्री, so means a angle is equal to what, 100 degree, so we write it here as this angle is equal to 100 degree. अब इधर आप देख सकते हैं कि हमको सारे इंटीरियर एंगल मिल चुके हैं, तो हम इनकी ही मदद से सारे एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, लीनियर पेयर, राइट। वी यूज द प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, जिसमें
जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के. So our first linear pair is x. अब x के कॉन्जिक्यूटिव में कौन सा एंगल है? 120 डिग्री. So we write it here as 120 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. अब हम एंगल x फाइंड करेंगे. सो एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. So 180 degree minus 120 degree is equal to 60 degree. So means angle x हमारे किसके इक्वल है? 60 डिग्री के इक्वल है. Now our second linear pair, जो कि second linear pair फॉर्म हो रहा है, वो कौन सा है? y. So y के कॉन्जिक्यूटिव में है हमारा 80 डिग्री. So एंगल y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. So एंगल y को हम फाइंड करेंगे. सो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. नाउ 0, 8 माइनस 8, 0 एंड 1. सो मीन्स एंगल y किसके इक्वल है? 100 डिग्री के इक्वल है. नाउ जो हमारा थर्ड लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, वो एंगल z के साथ एंगल 60 फॉर्म हो रहा है. सो वी राइट हियर एज एंगल z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. अब हम एंगल z को फाइंड करेंगे. सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इट विल बी 120 डिग्री, राइट. सो मीन्स z की वैल्यू कितनी है? एंगल z की वैल्यू 120 डिग्री है. नाउ अब लास्ट जो हमारा फोर्थ लीनियर पेयर है वो है W. सो मीन्स W के साथ कॉन्जिक्यूटिव एंगल है 100 डिग्री. सो एंगल W प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल W इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. So angle W equal to 180 degree minus 100 degree equal to 80 degree, right. So means angle W किसके इक्वल है? 80 डिग्री. अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व नहीं है, क्योंकि हमसे फाइंड करने के लिए पूछा गया था. क्या फाइंड करने के लिए? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, राइट. तो अब हमें इनको फाइंड करना होगा. सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है ना, यही तो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था. सो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 60 डिग्री, है ना. सो वी राइट हेयर है 60 डिग्री प्लस ना y की वैल्यू क्या थी? 100 डिग्री. सो y इक्वल टू 100 डिग्री प्लस z की वैल्यू थी 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस W 80 डिग्री. अब हम इसको फाइंड करेंगे, इनको प्लस कर देंगे. सो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा हमारा. नाउ 8 प्लस 2 10 एंड 10 प्लस 0 सो 10 एंड 6 सो मीन 16. 1 कैरी. नाउ 1 प्लस 1 2 एंड 1 कैरी इज 3. सो मीन्स इधर हम लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, राइट. So this was the answer of the 7th question of this exercise. So this was the last question of this exercise. तो अगर आपको इस क्वेश्चन या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें. सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.